मनुष्य का मन ऐसी प्रकृति का बना हुआ है कि जिस पर प्रत्येक प्रकार का भाव अंकित हो जाता है, जिसको संस्कार कहते हैं। मन की ऐसी अवस्था है कि निंद्रा, बुराई और अपनी प्रशंसा की बातों को ध्यान से सुनता है। यही बातें विचार का रूप धारण कर लेती हैं और विचार ही संस्कार बनाते हैं। जिस प्रकार घर की सफाई करने में तो अधिक समय लगता है, परंतु कूड़ा करकट बखेरते समय देर नहीं लगती। पानी को ही ले लो, पानी में यदि रेत मिट्टी आधी डाल दी जाए तो वह पानी शीघ्र ही गंदा हो जाता है, परंतु उस पानी को साफ करने के लिए कितने ही साधन अपनाने पड़ते हैं। उसे फिल्टर करना होता है, छानना होता है और आदि कई ढंग अपनाने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर पानी साफ होता है। उसी प्रकार मन को सतगुरु ने सत्संग का एक मार्ग बताया है। सतगुरु ने जो उपदेश दिया है, जैसे कि सूरत शब्द योग से साफ किया जा सकता है। देखिए, मन को साफ किया जा सकता है सूरत शब्द के द्वारा। और यह जो संसार माया का बना हुआ है, संस्कार से विमुख हो जाएगा। यानी कि संसार के जितने भी पूर्तियाँ है, मन इधर उधर भटका हुआ है, जब वो सत्संग में आएगा तो संसार से विमुख हो जाएगा और आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त कर लेगा। लेकिन यदि इसे इधर उधर के विचारों में उलझा दिया जाए तो यह बुरे विचार संस्कार रूपी बीज बन जाएंगे। उनमें से उसी प्रकार के वृक्षों की उत्पत्ति होगी, वैसे ही फल उस पर लगेंगे। जैसा हम बीज पेड़ लगाएंगे उसी प्रकार का इस पर फल आ जाने वाला है। यदि हमने आम का पेड़ लगाया तो उस पर आम के फल लगेंगे। यदि हमने शुद्ध विचारों का, संस्कारों का पेड़ लगाया तो उसमें ऐसे ही संस्कार मिलने वाले हैं। सत्संग जी, ये सतगुरु के बताए मार्ग है। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे पेज पर नए हैं तो उसको फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। क्या बताया है देखिए कि आँख कान मुंह ढाँप के नाम निरंजन धाये। आँख नाक मुंह ढाँप के नाम निरंजन ले, और भीतर के पट तब खुले जब बाहर के पट बंद हो। देखो, ये बहुत अद्भुत बात हो जाने वाली है। वीडियो को आप शेयर करिएगा। ये सतगुरु का सत्संग है। क्या बताया कि आँख, कान और मुंह, ये तीन प्रधान ज्ञानेंद्रियां हैं। इन तीनों से भले और बुरे विचार इंसान के अंदर प्रकट होते हैं। आँखों को बंद करना सहज समाधि का संकेत है और कानों को बंद करना अनहद ध्वनि, मुंह बंद करना अजपा का संकेत है। आँखों से किसी बुरी ओर न देखो। जिस वस्तु को आँखें देखती है उसका प्रभाव मन पर पड़ता है, फिर वह विचार रूप धारण करके संस्कार बन जाते हैं। तभी तो संत सतगुरु रविदास महाराज फरमाते हैं कि हर समय अपने सतगुरु, अपने गुरु का ध्यान करो, ताकि अंतर्मयी जो हमारी अंतर्गति है उसमें कोई और ना बस सके। जब हमने अपने अंतर्गति, अपने हृदय में सतगुरु बसा लिया है तो फिर बाहर क्या देखना है। अब ये एक बात समझ लीजिए, जिस प्रकार की सुरती हम एकाग्र करते हैं और निरंतर शब्द में लीन रहते हैं, कानों के द्वारा ऐसी बातों को हम वही सुनते हैं जो गुरु की वाणी होगी। यदि हम गुरु की वाणी से अलग हट जाएंगे तो फिर केस खराब हो जाएगा। हमें गुरु की वाणी 8 पहर अपने गुरु के शब्द में रहना चाहिए और घर के कार्य करते रहना चाहिए। इसको सच्चा सत्संग कहते हैं। देखिए, सत्संग तो आपने बहुत लोगों का सुना होगा, लेकिन ये सत्संग जो आपको हम सुना रहे हैं, ये सतगुरु रविदास जी महाराज जी का सत्संग है। और इस सत्संग में ही सबका भला होता है। कहते हैं कि जो सतगुरु रविदास महाराज जी की उपासना कर लेगा, उसके घर में कभी भी दुख दिलदर ग्रह कलेश कभी नहीं रहने के। क्या बताया, देखिए जब हमने अपने सतगुरु को अपने दिल में स्थान दे दिया
तो फिर इस बात को समझ लेना चाहिए कि हमारे दिल के अंदर ना ही तो बुरे विचार पैदा होने चाहिए और ना हमारे मन में किसी के प्रति कोई संशय होनी चाहिए। ना ही श्रवण ऐसा रस है कि जब हम सुन लेंगे किसी की बात, सत्संग को सुन लेंगे, तो वो ऐसा रस है कि वो फिर उसे उसकी संशय दूर हो जाती है। अब मान लो एक निंद्रा है, सुनाओ, निंद्रा, चुगली और प्रशंसा की बात हो रही, और यदि शीघ्र ही सुन लेता है तो पुनः विचार ही संस्कार बन जाते। मुंह से ऐसी वाणी न निकले जिससे कि पीछे पछताना पड़े। इसलिए संत महापुरुष उपदेश करते हैं कि मन को बुरे विचारों से बचाने के लिए सदा ही सतगुरु के भजन सिमरन में चित्त लगा लेना चाहिए, अन्यथा इन मायावी संस्कारों का परिणाम अधिक कष्टदायक होगा। जैसे संस्कार बनते हैं वैसे ही कर्म स्वाभाविक होते हैं। यदि लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो ऐसे विचार पैदा करो जिससे श्रेष्ठ कर्म हो, और वही कर्म संस्कार बन जाता है। देखिए, संत महापुरुषों ने पावन सत्संग बताया है। शुभ विचार सत्संग के अंदर मिलते हैं। शुभ विचारों से ही शुभ संस्कार बनते हैं। शुभ संस्कारों से ही मन का शुद्धिकरण होता है। आत्मा आनंद को प्राप्त करने में सामर्थ्य होती है। और संत महापुरुषों की संगति मनुष्य के शुभ संस्कारों को बनाती है और अति आवश्यक भी है। देखिए, सच्चा मुरीद कौन है, ये अभी आप समझ लो कि यहाँ सच्चाई और क्या है। देखिए, यदि हमने गुरु महाराज के चरणों में मत्था टेका और टेक कर वहाँ विनती करी, तो वहाँ विनती करी तो मालिक तुम्हारी विनती जरूर सुनेगा। देखिए, मनुष्य किसी न किसी को अपना शिक्षक अथवा गुरु और किसी न किसी रूप में मानता ही है। वास्तव में मुरीद नाम मुर्दे का नाम है। मुरीद जिसे कहते हैं मुरीद, जैसे मान लीजिएगा हम मुरीद बन गए सतगुरु के मुरीद, तो मुरीद का है मुर्दे को। जिस प्रकार मृतक प्राणी का शव कुछ भी नहीं कहता, चाहे उसे जल में बहाओ अथवा चिता में जलाओ, वह तो जीवित मनुष्य के हाथ में होता है। उसी प्रकार जीते जी सेवक को गुरु के सम्मुख बनना चाहिए। जैसे हम कहें ना गुरुमुख बनने के लिए तो बहुत ही कठिन कार्य होता है। देखिए, गुरु जो कुछ कहे उनके वचन अनुसार चले। किसी भी बात में अपनी बुद्धि अथवा चतुराई न दिखावे। उनकी मौज में सदा प्रसन्न रहे। जब मन और मुरीद दोनों सम्मुख खड़े हो तो उस समय मन को छोड़कर मुर्शिद की आज्ञा का पालन करें। जब यह अवस्था आ जाए तो वास्तविक अर्थों में वही मुरीद है। जब तक यह अवस्था न आए तब तक मुरीद नहीं कहला सकता। ऐसी अवस्था पूर्ण सतगुरु की संगति और उनकी शरण ग्रहण करने से ही, उनके चरणों में ही समर्पित करने से आती है, अन्य कद भी नहीं आने की। देखिए, भक्ति और अहंकार ये दोनों एक स्थान पर नहीं ठहर सकते। यदि मान लो भक्ति आपको करनी तो वहाँ अहंकार नहीं, लेकिन यदि भक्ति भी वहाँ है अहंकार भी है, इन दोनों का आपस में बैर है। जिस हृदय में भक्ति का निवास है वहाँ अहंकार का कोई काम नहीं है। जिस हृदय में अहंकार निवास किया वहाँ से भक्ति दूर हो जाती है। जिसके दिल में अहंकार समाया हुआ हो और वह यह भी समझे कि भक्ति कर रहा हूँ, तो यह उसकी भूल है, बहुत कठिन भूल है। वो केवल धोखा ही दे रहा है, कुछ नहीं कर रहा। देखिए, भक्ति करने के लिए और मुरीद बनने के लिए, देखिए, मान बड़ाई कीर्ति आदि सब दूर रहना पड़ता है। यह जो मन है ना, मन की ऐसी अवस्था, तनिक सा गुण प्रवेश करने पर इसमें अहंकार आ जाता है। परंतु अहंकार का डंक अत्यंत भयानक है। जैसे किसी भले हुए दूध के बर्तन में तनिक सी खटाई डाल देने पर अथवा अमृत के बर्तन में थोड़ा सा विष डाल देने पर परिस्थिति अथवा बदल जाती है। ऐसे ही संस्कार आने से भक्ति रूप बिल्कुल बदल जाता है।
अहंकार भक्ति की कमाई को बिल्कुल नष्ट कर देता है। और ये तो हमारे सतगुरु ने बताया है। देखिए एक संत यहाँ संसार में इतने संत यहाँ हुए हैं, देखिए जैसे चरणदास जी, दादू दयाल जी, इन्होंने भी यही भक्ति बताई। जैसे गुरु रविदास जी महाराज जी को इन्होंने मतलब अपना आदर्श माना है, गुरु से इन्होंने शिक्षा ली है, सतगुरु से। देखिए यदि मान लीजिएगा नम्रता से मुक्ति मिलती है, नम्रता किसको कहते हैं? नम्रता, नम्रता से मुक्ति मिलती है। इसीलिए मुरीद बनने के लिए नम्रता का गुण आवश्यक है। अभिमान तो पतन की ओर ले जाने वाला है। जब तक अहंकार की भावना विद्यमान है तब तक मुरीद नहीं कहला सकता। इसीलिए गुरु भक्ति को श्रेष्ठ दी जाती है, क्योंकि अन्य साधन जब तप संयम व्रत आदि मन मति अनुसार करने से स्वाभाविक ही अहंकार आ जाता है, और अहंकार आने से किए हुए जब तप आदि का फल नष्ट हो जाता है। लगता है कि गुरु भक्ति में मन को साधना और मन मति का त्याग करना, किसी भी कार्य में अपने मन में ख्याल पैदा न करें। देखिए किसी भी कार्य में अपने मन के ख्याल पैदा न करें, ऐसा क्यों न हो रहा है? फिर सब प्रकार अपने आप को मिटा दो, तभी पूर्ण शिष्य अथवा मुरीद कहला सकता है। तभी हो सकता है जब हम सतगुरु का सत्संग ले लेंगे और उनसे वो नाम शब्द की महिमा सुन लेंगे। देखिए कहा है कि जब तक खुदी को परमात्मा का स्वरूप भिन्न नजर नहीं आता। मान लीजिएगा हम गुरु की भक्ति में लग रहे हैं और गुरु का हमें चित्र नजर नहीं आ रहा, तो उसका चित्र हमें कहाँ देखना? जब हम ध्यान लगाएंगे, श्वासों का सिमरन करेंगे, तो वहाँ हमें गुरु के चरण नजर आएंगे। अब मान लो वहाँ अहंकार आ रहा, तो वहाँ चरण कुछ नहीं आने के। तो इसीलिए जब तक कहा है कि जब तक परमात्मा का स्वरूप भिन्न रूप नजर आता, जब तक अहंकार मिट गया तो आत्मा परमात्मा का एक ही स्वरूप दिखाई देने लगता है। मान लो जब हमारी आत्मा में विकार बढ़े पड़े, अहंकार बढ़े पड़े और एक तरफ ध्यान लगा रहे, तो ऐसा संभव नहीं हो सकता। भक्ति और अहंकार का बैर है। क्या बता, अहंकार भारी शत्रु है, इसीलिए तो इसका त्याग कर दे, विषय वासना से रहित हो जाए। गुरु की सेवा तन मन धन से करे, गुरु के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा विश्वास रखे, वही सच्चा मुरीद यानी शिष्य है। तो देखिए साथ संगत जी, अभी जो आप गुरु जी का जो सत्संग सुन रहे थे, देखिए हमारा उद्देश्य है सभी संगत को सत्संग सुनाना गुरु रविदास जी महाराज जी का। और गुरु रविदास जी महाराज जी की जो उपासना करते हैं, जो उनकी शरण ग्रहण कर लेते हैं और अपने घर को साफ सुथरा कर लेते हैं, जैसे दारू का, अंडे का, मांस का, इन बुरी चीज़ों का जो त्याग कर लेता है और सतगुरु का वो मुरीद फिर वो बन जाता है। फिर वो धीरे धीरे साधना में आगे बढ़ेगा। फिर यदि उसके अंदर क्रोध है तो वो ना ही तो वो सेवक बना है, ना ही वो मुरीद बना है, ना ही वो शिष्य बना है। फिर तो वो केवल धोखा अपने आप को दे रहा है और दूसरों को भी धोखा दे रहा है। देखिए लालच परे सो सतगुरु बसे, और क्रोध बसे तो लालच बसे। संसार में यदि मान लो सतगुरु आए, यहाँ संसार में प्रकट व सत्ता हुई, उसने लालच नहीं किया, उसने तो अनेकों शिष्य बनाए और अनेकों उन्हीं से प्रचार सतगुरु का करवाया है। तो इसलिए आप समझ लीजिएगा और विचार कर लीजिएगा और गुरु भक्ति की ओर आप अग्रसर कर लीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक कमेंट जरूर करना और उसको कहीं 2-2 4-4 जगह शेयर जरूर करना। अपनी कमेंट करने पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करोगे तो हमको भी अच्छा लगेगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइबर, लाइक और कमेंट ये ना करें। और यदि आपको किसी भी प्रकार का सत्संग सुनना हो, यदि आपका मन है कि हम महाराज जी हमें वो सत्संग सुनाओ, तो हम आपके लिए जब कमेंट में बताओगे तो वही सत्संग हम आपको सुनाने का प्रयत्न करेंगे। बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की जय, सतगुरु समनदास महाराज की जय, गुरु मेहता दास महाराज की जय। सतनाम सतगुरु।